नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी मनावन। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू दयाशंकर उन लोगों में से थे जिन्हें उस वक्त तक सोहबत का मजा नहीं मिलता जब तक कि वह प्रेमिका की जबान की तेजी का मजा न उठा ले। रूठे हुए लोगों को मनाने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता। फिरी हुई निगाहें कभी कभी मोहब्बत के नशे की मतवाली आंखों से भी ज्यादा मोहक जान पड़ती हैं, आकर्षक लगती हैं। झगड़ों में मिलाप से ज्यादा मजा आता है। पानी में हल्के हल्के झकोले कैसा समा दिखा जाते हैं। जब तक दरिया में धीमी धीमी हलचल ना हो, सैर का लुत्फ नहीं। अगर बाबू दयाशंकर को इन दिलचस्पियों के कम मौके मिलते थे तो यह उनका कसूर न था। गिरिजा स्वभाव से बहुत नेक और गंभीर थी, तो भी चूंकि उसे अपने पति की रुचि का अनुभव हो चुका था, इसीलिए वह कभी कभी अपनी तबीयत के खिलाफ सिर्फ उनकी खातिर से उनसे रूठ जाती थी। मगर यह बेनीव की दीवार हवा का एक झोंका भी न संभाल सकती। उनकी आंखें, उनके होठ, उनका दिल, यह बहुरूपी का खेल ज़्यादा देर तक न चला सकते। आसमान पर घटाएं आती, मगर सावन की नहीं, कुंवार की। वह डरती कहीं ऐसा न हो कि हंसी हंसी से रोना आ जाए। आपस की बदमजगी के ख्याल से उसकी जान निकल जाती थी। मगर इन मौक़ों पर बाबू साहब को जैसी जैसी रिझाने वाली बातें सूझती, वह काश विद्यार्थी जीवन में सूझी होती तो वह कई साल तक कानून से सिर मारने के बाद भी मामूली क्लर्क न रहते। दयाशंकर को कौमी जलसों से बहुत दिलचस्पी थी। इस दिलचस्पी की बुनियाद उसी जमाने में पड़ी जब वह कानून की दरगाह के मुजाविर थे, और वह अब तक कायम थी। रुपयों की थैली गायब हो गई थी, मगर कंधों में दर्द मौजूद था। इस साल कॉन्फ्रेंस का जलसा सतारा में होने वाला था। नियत तारीख से एक रोज पहले बाबू साहब सतारा को रवाना हुए। सफ़र की तैयारियों में इतने व्यस्त थे कि गिरिजा से बातचीत करने की भी फुर्सत न मिली थी। आने वाले खुशियों की उम्मीद उस क्षणिक वियोग के ख्याल के ऊपर भारी थी। कैसा शहर होगा, बड़ी तारीफ सुनते हैं। दक्कन सौंदर्य और संपदा की खान है, खूब सैर रहेगी। हजरत तो इन दिल को खुश करने वाले ख्यालों में मस्त थे, और गिरिजा आंखों में आंसू भरे अपने दरवाजे पर खड़ी यह कैफियत देख रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इन्हें खैरियत से लाना। वह खुद एक हफ्ता कैसे काटेगी, यह ख्याल बहुत ही कष्ट देने वाला था। गिरिजा इन विचारों में व्यस्त थी, दयाशंकर सफ़र की तैयारियों में। यहाँ तक कि सब तैयारियां पूरी हो गई थीं। इक्का दरवाजे पर आ गया। बिस्तर और ट्रक उस पर रख दिए गए। तब विदाई भेंट की बातें होने लगी। दयाशंकर गिरिजा के सामने आए और मुस्कुराकर बोले, अब जाता हूँ। गिरिजा के कलेजे में एक बर्छी सी चली। बरबस जी चाहा कि उनके सीने से लिपट कर रोऊं। आंसुओं की एक बाढ़ सी आंखों में आती हुई मालूम हुई, मगर जब्त करके बोली, जाने को कैसे कहूँ, क्या वक्त आ गया? दयाशंकर, हाँ, बल्कि देर हो रही है। गिरिजा, मंगल की शाम को गाड़ी से आओगे ना? दयाशंकर, ज़रूर, किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम सिर्फ उसी दिन मेरा इंतज़ार करना। गिरिजा, ऐसा ना हो भूल जाओ, सतारा बहुत अच्छा शहर है। दयाशंकर हंसकर, वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, मंगल को यहाँ ज़रूर आ जाऊँगा। दिल बराबर यहीं रहेगा, तुम जरा भी ना घबराना। यह कहकर गिरिजा को गले लगाकर और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। इक्का रवाना हो गया। गिरिजा पलंग पर बैठ गई और खूब रोई, मगर इस वियोग के दुख, आंसुओं की बाढ़, अकेलेपन के दर्द और तरह तरह के भावों की भीड़ के साथ एक और ख्याल दिल में बैठा हुआ था, जिसे वह बार बार हटाने की कोशिश करती थी। क्या इनके पहलू में दिल नहीं है? या है तो उस पर उन्हें पूरा पूरा अधिकार है।
वह मुस्कुराहट जो विदा होते वक्त दयाशंकर के चेहरे पर रह गई थी, गिरिजा के समझ में नहीं आती थी। सतारा में बड़ी धूमधाम थी। दयाशंकर गाड़ी से उतरे तो वर्दीपोश वॉलंटियर ने उनका स्वागत किया। एक फिटन उनके लिए तैयार खड़ी थी। उस पर बैठकर वह कॉन्फ्रेंस पंडाल की तरफ चले। दोनों तरफ झंडियां लहरा रही थीं। दरवाजे पर बंधनवार लटक रहे थे। औरतें अपनी झरोखों से और मर्द बरामदों में खड़े होकर खुशी से तालियां बजाते थे। इस शान शौकत के साथ वह पंडाल में पहुंचे और एक खूबसूरत खेमे में उतरे। यहाँ सब तरह की सुविधाएं एकत्र थीं। 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। वक्ता अपनी अपनी भाषा के जलवे दिखाने लगे। किसी के हंसी दिलगी से भरे हुए चुटकुलों पर वाह वाह की धूम मच गई। किसी की आग बरसाने वाली तकरीर ने दिलों में जोश की एक लहर सी बिछा दी। विद्वत्तापूर्ण भाषणों के मुकाबले में हंसी दिललगी और बात कहने की खूबी को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। श्रोताओं को उन भाषणों में थिएटर के गीतों का सा आनंद आता था। कई दिन तक यही हाल रहा और भाषणों की दृष्टि से कॉन्फ्रेंस को शानदार कामयाबी हासिल हुई। आखिरकार मंगल का दिन आया। बाबू साहब वापसी की तैयारियां करने लगे, मगर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि आज उन्हें मजबूरन ठहरना पड़ा। बम्बई और यूपी के डेलीगेटों में एक हॉकी मैच ठहर गई। बाबू दयाशंकर हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वह भी टीम में दाखिल कर लिए गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपना गला छुड़ा लूं, मगर दोस्तों ने इनकी आनाकानी पर बिल्कुल ध्यान न दिया। साहब जो ज़्यादा बेतकल्लुफ थे बोले, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तुम्हारा दफ्तर अभी हफ्ता भर बंद है। बीवी साहिबा की नाराजगी के सिवा मुझे इस जल्दबाजी का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। दयाशंकर ने जब देखा कि जल्द ही मुझ पर बीवी का गुलाम होने की फब्तियां कसी जाने लगेंगी, जिससे ज़्यादा अपमानजनक बात मर्द की शान में कोई दूसरी नहीं कही जा सकती, तो उन्होंने बचाव की कोई सूरत न देखकर वापसी मुलतवी कर दी और हॉकी में शरीक हो गए। मगर दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि शाम की गाड़ी से ज़रूर चले जाएंगे, फिर चाहे कोई बीवी का गुलाम नहीं, बीवी के गुलाम का बाप कहे, एक न मानेंगे। खैर 5 बजे खेल शुरू हुआ। दोनों तरफ के खिलाड़ी बहुत तेज थे, जिन्होंने हॉकी खेलने के सिवा जिंदगी में और कोई काम ही नहीं किया। खेल बड़े जोश और सरगर्मी से होने लगा। कई हजार तमाशाई जमा थे। उनकी तालियां और बढ़ावे खिलाड़ियों पर मारूबाजे का काम कर रहे थे। गेंद किसी अभागे की किस्मत की तरह इधर उधर ठोकरें खाती फिरती थी। दयाशंकर के हाथों की तेजी और सफाई, उनकी पकड़ और बेऐब निशानेबाजी पर लोग हैरान थे। यहाँ तक कि जब वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था और दोनों तरफ के लोग हिम्मतें हार चुके थे, तो दयाशंकर ने गेंद लिया और बिजली की तरह विरोधी पक्ष के गोल पर पहुंच गए। एक पटाखे की आवाज हुई। चारों तरफ से गोल का नारा बुलंद हो गया। इलाहाबाद की जीत हुई और इस जीत का सेहरा बाबू दयाशंकर को दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बेचारे दयाशंकर को उस वक्त भी रुकना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सतारा अमेचर क्लब की तरफ से इस जीत की बधाई में एक नाटक खेलने का कोई प्रस्ताव हुआ, जिसे बुध के रोज भी रवाना होने की कोई उम्मीद बाकी न रही। दयाशंकर ने दिल में बहुत पेचोताप खाया, मगर जबान से क्या कहते। बीवी का गुलाम कहलाने का डर जबान बंद किए हुए था। हालांकि उनका दिल कह रहा था कि अब की देवी रूठेंगी तो सिर्फ खुशामदों से ना मानेंगी। बाबू दयाशंकर वादे के रोज के 3 दिन बाद मकान पर पहुंचे। सतारा से गिरिजा के लिए कई अनूठे तोहफे लाए थे, मगर उसने इन चीजों को कुछ इस तरह देखा कि जैसे उनसे उसका जी भर गया हो। उसका चेहरा उतरा हुआ था और होठ सूखे थे। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। अगर चलते वक्त दयाशंकर की आंख से आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी होती, या कम से कम चेहरा कुछ उदास और आवाज कुछ भारी हो गई होती, तो शायद गिरिजा उनसे न रूठती। आंसुओं की चंद बूंदें उसके दिल में इस ख्याल को तरोताजा रखती कि उनके ना आने का कारण चाहे और कुछ हो, निष्ठुरता हरगिज नहीं है। शायद हाल पूछने के लिए उसने तार दिया होता और अपने पति को अपने सामने खैरियत से देखकर वह बरबस उनके सीने में जा चिमटती और देवताओं की कृतज्ञ होती। मगर आंखों की वह बेमौका कंजूसी और चेहरे की वह निष्ठुर मुस्कान इस वक्त उसके पहलू में खटक रही थी।
दिल में ख्याल जम गया था कि मैं चाहे इनके लिए मर ही मिटूं, मगर इन्हें मेरी परवाह नहीं है। दोस्तों का आग्रह और जिद केवल बहाना है, कोई जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकता। खूब, मैं तो रात की रात बैठकर काटूं और वहां मजे उड़ाए जाएं। बाबू दयाशंकर को रूठे के मनाने में विशेष दक्षता थी और इस मौके पर उन्होंने कोई बात, कोई कोशिश उठा नहीं रखी। तोहफे तो लाए थे, मगर उनका जादू न चला। तब हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े हुए, गुदगुदाया, तलवे सहलाए, कुछ शोखी और शरारत की। 10 बजे तक इन्हीं सब बातों में लगे रहे। इसके बाद खाने का वक्त आया। आज उन्होंने रूखी रोटियां बड़े शौक से और मामूली से कुछ ज्यादा खाई। गिरिजा के हाथ से आज हफ्ते भर बाद रोटियां नसीब हुई हैं। सितारे में रोटियों को तरस गए। पूड़ियां खाते खाते आंतों में बाईगोल पड़ गए। यकीन मानो गिरिजन, वहां कोई आराम न था, न कोई सैर, न कोई लुत्फ। सैर और लुत्फ तो महज अपने दिल की कैफियत पर मुनहसर है। बेफिक्री हो तो चटियल मैदान में बाग का मजा आता है, और तबीयत को कोई फिक्र हो तो बाग वीराने से भी ज्यादा उजाड़ मालूम होता है। कमबख्त दिल तो हरदम यहीं धरा रहता था। वहां मजा क्या खाका था। तुम चाहे इन बातों को केवल बनावट समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने दोषी हूं और तुम्हें अधिकार है कि मुझे झूठा, मक्कार, दगाबाज, बेवफा, बात बनाने वाला जो चाहे समझ लो। मगर सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूं। मैं जो अपना वादा पूरा नहीं कर सका, उसका कारण दोस्तों की जिद थी। दयाशंकर ने रोटियों की खूब तारीफ की, क्योंकि पहले कई बार यह तरकीब फायदेमंद साबित हुई है, मगर आज यह मंत्र भी कारगर न हुआ। गिरिजा के तेवर बदले ही रहे। तीसरे पहर दयाशंकर गिरिजा के कमरे में गए और पंखा झलने लगे। यहां तक कि गिरिजा झुंझलाकर बोल उठी, अपनी नाजबरदारी अपने ही पास रखिए। मैंने हुजूर से भर पाया। मैं तुम्हें पहचान गई। अब धोखा नहीं खाने की। मुझे ना मालूम था कि आप मुझसे यूं दगा करेंगे। गरज जिन शब्दों में बेवफाइयों और निष्ठुरता की शिकायत हुआ करती है, वह सब इस वक्त गिरजा ने खर्च कर डाले। शाम हुई। शहर की गलियों में मोतियों और बेलों की लपटें आने लगीं। सड़कों पर छिड़काव होने लगे और मिट्टी की सूंधी खुशबू उड़ने लगी। गिरिजा खाना पकाने जा रही थी। इतने में उसके दरवाजे पर इक्का आकर रुका और उसमें से एक औरत उतर पड़ी। उसके साथ एक मैरी थी। उसने ऊपर आकर गिरिजा से कहा, बहू जी, आपकी सखी आ रही हैं। यह सखी पड़ोस में रहने वाले अहमद साहब की बीवी थी। अहमद साहब बूढ़े आदमी थे। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब दूध के दांत न टूटे। दूसरी शादी संयोग से उस जमाने में हुई जब मुंह में एक दांत भी बाकी न था। लोगों ने बहुत समझाया कि अब आप बूढ़े हुए, शादी न कीजिए। ईश्वर ने लड़के दिए हैं, बहुएं हैं, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती। मगर अहमद साहब खुद बूढ़े और दुनिया देखे हुए आदमी थे। इन शुभचिंतकों की सलाहों का जवाब व्यवहारिक उदाहरणों से दिया करते थे। क्यों? क्या मौत को बुड्ढों से कोई दुश्मनी है? बुढ़े गरीब उसका क्या बिगाड़ते हैं? हम बाग में जाते हैं तो मुरझाए हुए फूल नहीं तोड़ते। हमारी आंखें तरोताजा हरे भरे खूबसूरत फूलों पर पड़ती हैं। कभी कभी गजरे वगैरह बनाने के लिए कलियां भी तोड़ ली जाती हैं। यही हालत मौत की है। क्या यमराज को इतनी समझ भी नहीं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जवान बच्चे बुढ़ों से ज्यादा मरते हैं। मैं अभी ज्यों का त्यों हूं। मेरे 3 जवान भाई, 5 बहनें, बहनों के पति, तीनों भावजे, 4 बेटे, 5 बेटियां, कई भतीजे, सब मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चल बसे। मौत सबको निकल गई, मगर मेरा बाल बांका न कर सकी। यह गलत, बिल्कुल गलत है कि बुढ़े आदमी जल्द मर जाते हैं। और असल बात तो यह है कि जवान बीवी की ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है। बहुएं मेरे सामने निकलना चाहें और न निकल सकती हैं। भावजे खुद बूढ़ी हुई। छोटे भाई की बीवी मेरी परछाई भी नहीं देख सकती। बहनें अपने अपने घर हैं। लड़के सीधे मुंह बात नहीं करते। मैं ठहरा बूढ़ा, बीमार पड़ूं तो पास कौन फटके, एक लोटा पानी कौन दे, देखूं किसकी आंख से, जी कैसे बहलाऊं, क्या आत्महत्या कर लूं या कहीं डूब मरूं? इन दलीलों के मुकाबले में किसी की जबान न खोलती थी। गरज
इस नई अलामुद्दीन और गिरिजा में कुछ बहनापा सा हो गया था। कभी कभी उससे मिलने आ जाया करती थी। अपने भाग्य पर संतोष करने वाली स्त्री थी। कभी शिकायत या रंज की एक बार जबान से न निकालती। एक बार गिरिजा ने मजाक में कह दिया, बूढ़े और जवान का मेल अच्छा नहीं होता। इस पर वह नाराज हो गई और कई दिन तक न आई। गिरिजा मैरी को देखते ही फौरन आंगन में निकल आई और गो उस वक्त मेहमान का आना नागवार गुजरा, मगर महरी से बोली, बहन अच्छी आई, 2 घड़ी दिल बहलेगा। जरा देर में अलामुद्दीन साहिबा गहने से लदी हुई घूंघट निकाले छम छम करती हुई आंगन में आकर खड़ी हो गई। गिरिजा ने करीब आकर कहा, वाह सखी, आज तो तुम दुल्हन बनी हो, मुझसे पर्दा करने लगी हो क्या? यह कहकर उसने घूंघट हटा दिया और सखी का मुंह देखते ही चौंक कर एक कदम पीछे हट गई। दयाशंकर ने जोर से कह कहा लगाया और गिरिजा को सीने से लिपटा लिया और बिनती के स्वर में बोले, गिरिजन अब मान जाओ, ऐसी कथा फिर कभी नहीं होगी। मगर गिरिजन अलग हट गई और रुखाई से बोली, तुम्हारा बहुरूप बहुत देख चुकी, अब तुम्हारा असली रूप देखना चाहती हूँ। दयाशंकर प्रेम नदी की हल्की हल्की लहरों का आनंद तो जरूर उठाना चाहते थे, मगर तूफान से उनकी तबीयत भी उतना ही घबराती थी जितना गिरिजा की, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। हृदय परिवर्तन के जितने मंत्र उन्हें याद थे वह सब उन्होंने पढ़े और उन्हें कारगर ना होते देखकर आखिर उनकी तबीयत को भी उलझन होने लगी। यह वे मानते थे कि बेशक मुझसे खता हुई है, मगर खता उनके ख्याल में ऐसी दिल जलाने वाली सजाओं के काबिल न थी। मनाने की कला में वह जरूर सिद्धहस्त थे, मगर इस मौके पर उनकी अक्ल ने कुछ काम नहीं किया। उन्हें ऐसा कोई जादू नजर नहीं आता था जो उठती हुई काली घटाओं और जोर पकड़ते हुए झोंकों को रोक दे। कुछ देर तक वह उन्हीं ख्यालों में खामोश खड़े रहे और फिर बोले, आखिर गिरजन, अब तुम क्या चाहती हो? गिरिजा ने अत्यंत सहानुभूति शून्य बेपरवाही से मुंह फेर कर कहा, कुछ नहीं। दयाशंकर, नहीं, कुछ तो जरूर चाहती हो, वरना 4 दिन तक बिना दाना पानी के रहने का क्या मतलब? क्या मुझ पर जान देने की ठानी है? अगर यही फैसला है तो बेहतर है, तुम यूं जान दो और मैं कत्ले के जुर्म में फांसी पाऊं, किस्सा तमाम हो जाए। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, दुनिया की परेशानियों से छुटकारा हो जाएगा। यह मंत्र बिल्कुल बेअसर न रहा। गिरिजा आंखों में आंसू भरकर बोली, तुम खामखा मुझसे झगड़ना चाहते हो और मुझे झगड़े से नफरत है। मैं तुमसे न बोलूंगी और न चाहती हूं कि तुम मुझसे बोलने की तकलीफ गंवारा करो। क्या आज शहर में कहीं नाच नहीं होता, कहीं हॉकी मैच नहीं है, कहीं शतरंज नहीं बिछी हुई है? वहीं तुम्हारी तबीयत जमती है, आप वहीं जाइए, मुझे अपने हाल पर रहने दीजिए, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। दयाशंकर करुण स्वर में बोले, क्या तुमने मुझे ऐसा बेवफा समझ लिया है? गिरिजा, जी हाँ, मेरा तो यही तजुर्बा है। दयाशंकर, तो तुम सख्त गलती पर हो। अगर तुम्हारा यही ख्याल है तो मैं कह सकता हूँ कि औरतों की अंतर्दृष्टि के बारे में जितनी बातें सुनी हैं वह सब गलत हैं। गिरिजन, मेरे भी दिल है। गिरिजा ने बात काट कर कहा, सच, आपके भी दिल है? यह आज नई बात मालूम हुई। दयाशंकर कुछ छेप कर बोले, खैर, जैसा तुम समझो, मेरे दिल न सही, मेरे जिगर न सही, दिमाग तो साफ जाहिर है ईश्वर ने मुझे नहीं दिया, वरना वकालत में फेल क्यों होता। गोया मेरा शरीर सिर्फ पेट है, मैं सिर्फ खाना जानता हूँ और सचमुच है भी ऐसा ही। तुमने मुझे कभी फाका करते नहीं देखा। तुमने कई बार दिन दिन भर कुछ नहीं खाया, मैं पेट भरने से कभी बाज नहीं आया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दिल और जिगर जिस कोशिश में असफल रहे वह इसी पेट ने पूरी कर दिखाई। या यूँ कहो कि कई बार इसी पेट ने दिल और दिमाग और जिगर का काम कर दिखाया और मुझे अपने इस अजीब पेट पर कुछ गर्व होने लगा था। मगर अब मालूम हुआ कि मेरे पेट की बेहयाइयाँ लोगों को बुरी मालूम होती हैं। इस वक्त मेरा खाना न बने, मैं कुछ न खाऊंगा। गिरिजा ने पति की तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह यह कह रही थी कि यह आखिरी बात तुम्हें ज्यादा संभल कर करनी चाहिए थी।
गिरिजा और औरतों की तरह यह भूल जाती थी कि मर्दों की आत्मा को भी कष्ट हो सकता है। उसके ख्याल में कष्ट का मतलब शारीरिक कष्ट था। उसने दयाशंकर के साथ और चाहे जो रियायत की हो, खिलाने पिलाने में उसने कभी भी रियायत नहीं की। और जब तक खाने की दैनिक मात्रा उनके पेट में पहुंचती जाए, उसे उनकी तरफ से ज्यादा अंदेशा नहीं रहता था। हजम करना दयाशंकर का काम था। सच पूछिए तो गिरजा ही की शक्तियों ने उन्हें हॉकी का शौक दिलाया, वरना अपने और सैकड़ों भाइयों की तरह उन्हें दफ्तर से आकर हुक्के और शतरंज से ज्यादा मनोरंजन होता था। गिरिजा ने यह धमकी सुनी तो त्योरियां चढ़ाकर बोली, अच्छी बात है, ना बनेगा। दयाशंकर दिल में कुछ छेप से गए। उन्हें इस बेरहम जवाब की कोई उम्मीद न थी। अपने कमरे में जाकर अखबार पढ़ने लगे। इधर गिरिजा हमेशा की तरह खाना पकाने में लग गई। दयाशंकर का दिल इतना टूट गया था कि उन्हें ख्याल भी न था कि गिरिजा खाना पका रही होगी। इसीलिए जब 9 बजे के करीब उसने आकर कहा कि चलो खाना खा लो, तो वह ताज्जुब से चौंक पड़े। मगर यह यकीन आ गया था कि मैंने बाजी मार ली, जी हरा हुआ। फिर भी ऊपर से रुखाई से कहा, मैंने तो तुमसे कह दिया था कि आज कुछ न खाऊंगा। गिरिजा, चलो थोड़ा सा खा लो। दयाशंकर, मुझे जरा भी भूख नहीं है। गिरिजा, क्यों, आज भूख नहीं लगी? दयाशंकर, तुम्हें 3 दिन से भूख क्यों नहीं लगी? गिरिजा, मुझे तो इस वजह से नहीं लगी कि तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई थी। दयाशंकर, मुझे भी इस वजह से नहीं लगी कि तुमने मुझे तकलीफ दी है। दयाशंकर ने रुखाई के साथ यह बातें कही और अब गिरजा उन्हें मनाने लगी। फौरन पासा पलट गया। अभी एक ही क्षण पहले वह उसकी खुशामदें कर रहे थे, मुजरिम की तरह उसके सामने हाथ बांधे खड़े गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें करते थे। अब बाजी पलटी हुई है। मुजरिम इंसाफ की मसनद पर बैठा हुआ था। मोहब्बत की राहें मकड़ी के जालों से भी पेचीदा हैं। दयाशंकर ने दिल में प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी इसे इतना ही हैरान करूंगा जितना इसने मुझे किया है, और थोड़ी देर तक वह योगियों की तरह स्थिरता के साथ बैठे रहे। गिरिजा ने उन्हें गुदगुदाया, तलवे खुजलाए, उनके बालों में कंघी की, कितनी ही लुभाने वाली अदाएं खर्च की, मगर असर न हुआ। तब उसने अपनी दोनों बाहें उनकी गर्दन में डाल दी और याचना और प्रेम से भरी हुई आंखें उठाकर बोली, चलो मेरी कसम, खा लो। फूस की बांध बह गई। दयाशंकर ने गिरिजा को गले से लगा लिया। उसके भोलेपन और भावों की तरलता ने उनके दिल पर एक अजीब दर्दनाक असर पैदा किया। उनकी आंखें भी गीली हो गईं। आह, मैं कैसा जालिम हूँ। मेरी बेवफाइयों ने इसे कितना रुलाया है। 3 दिन तक उसके आंसू नहीं थमे, आंखें नहीं झपकी। 3 दिन तक इसने दानी की सूरत नहीं देखी। मगर मेरे एक जरा से इनकार ने, झूठे नकली इनकार ने चमत्कार कर दिखाया। कैसा कोमल हृदय है, गुलाब की पंखुड़ी की तरह, जो मुरझा जाती है मगर मैली नहीं होती। कहाँ मेरा ओझापन, खुदगर्जी, और कहाँ यह बेखुदी, यह त्याग, यह साहस। दयाशंकर के सीने से लिपटी हुई गिरिजा उस वक्त अपने प्रबल आकर्षण से उनके दिल को खींचे लेती थी। उसने जीती हुई बाजी हार कर आज अपने पति के दिल पर कब्जा पा लिया। इतनी जबरदस्त जीत उसे कभी ना हुई थी। आज दयाशंकर को मोहब्बत और भोलेपन की इस मूरत पर जितना गर्व था, उसका अनुमान लगाना कठिन है। जरा देर में वह खड़े हुए और बोले, एक शर्त पर चलूंगा। गिरिजा, क्या? दयाशंकर, अब कभी मत रूठना। गिरिजा, यह तो टेढ़ी शर्त है, मगर मंजूर है। 2-3 कदम चलने के बाद गिरिजा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। दयाशंकर, मैं समझ गया, तुमसे सच कहता हूं, अब ऐसा ना होगा। दयाशंकर ने आज गिरिजा को भी अपने साथ खिलाया। वह बहुत लजाई, बहुत हीले किए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, यह तुम्हें क्या हो गया है? मगर दयाशंकर ने एक न मानी और कई को और गिरिजा को अपने हाथ से खिलाए, और हर बार अपनी मोहब्बत का बेदर्दी के साथ मुआवजा लिया। खाते खाते उन्होंने हंसकर गिरिजा से कहा,
मुझे ना मालूम था कि तुम्हें मनाना इतना आसान है। गिरिजा ने नीची निगाहों से देखा और मुस्कुराई, मगर मुंह से कुछ न बोली। तो ये थी कहानी मनावन। कहानी आप सबको कैसी लगी, नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।